सर, क्या मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जैसा बन सकता हूँ या बन सकती हूँ? या मैं अबुल कलाम आज़ाद की तरह बन सकता हूँ या बन सकती हूँ? या मैं मुनव्वर जमां, संदीप माहेश्वरी और विकास दिव्य कीर्ति सर, जावेद इकबाल जैसे पर्सनालिटी अपने आप को बना सकती हूँ या बना सकता हूँ? इसके ऊपर जो मेरा ओपिनियन है ना, ये चीज़ कि मैं ये बन सकती हूँ या इनके जैसे बन सकती हूँ, डेफ़िनेटली आप बन सकते हो। क्यों नहीं पॉसिबल है? लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि इनके जैसा बनने के लिए जो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जो काम आपको करना पड़ता है, मे बी दैट हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है कि आप जब उसको देखो तो आपको ऐसा लगे कि कौन सा पहाड़ मैंने उठाना है। लेकिन जब आप इन सब चीज़ों को जब देखो, जब इंसान के अंदर एक चाह होती है ना कि मतलब मुझे ये करना है तो करना है, फिर उसके सामने चाहे कैसी भी कंडीशन हो, सिचुएशन हो, वो उसको हैंडल करना जानता है। लेकिन इसमें मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि आप नहीं बन सकते, आप बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके जैसा काम करते हैं। आप 100% तो नहीं बन सकते, बट एटलीस्ट 50 से 70% आप ज़रूर बन सकते हैं। इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें रखने वाला हूँ, जिसको आप फॉलो करके, क्योंकि देखो, मैंने इन लोगों को देखा है, इन लोगों को मैंने एनालाइज़ किया है। पिछले कई सालों से मैं इन लोगों की वीडियोस, इन लोगों के लेक्चरर, इन लोगों की बुक्स, आर्टिकल्स और बहुत सारी चीज़ें पढ़ता हूँ, देखता हूँ। तो उससे मुझे इस बात का 100% अंदाज़ा है कि आपको क्या चीज़, क्या स्टेप उठा करके इनके जैसा रोड मैप तैयार करना है और इनके जैसा बनने की प्रिपरेशन करनी है। तो मैं कुछ चीज़ें आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें से पहली चीज़ हमारी होती है अवॉइड माइंड डिस्ट्रैक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है आपको किसी भी अच्छे इंसान, अच्छी पर्सनैलिटी के जैसा बनने में। आपका जो माइंड है, वो एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि आपका माइंड कुछ और नहीं सोचना चाहिए। अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो बेसिकली आप उसी के बारे में सोचोगे कि भाई उसकी लाइफ क्या होगी, उसके रूटीन क्या होंगे, उसका फ्यूचर कैसा होगा, उसने कैसे आइडिया लगाई होगी। तो ये सब चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि मुझे कब गेम खेलना है, मुझे कब खेलना है, मुझे कब ये करना है। अदर एक्टिविटी का बेसिकली एक टाइम होता है। जब आप एक रूटीन के हिसाब से काम करते हो, चलते हो ना, तब वो डिसाइड करता है कि आप किस रूट पे जाने वाले हो और कैसे बनने वाले हो। तो बहुत ज़रूरी ये मैं कहूँगा कि आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें। और आज आपको पता है कि दुनिया के अंदर माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बैठी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें बैठी हुई हैं। मुझे नेम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं नेम नहीं लूँगा। आपको ऑलरेडी पता है कि वो कौन सी चीज़ है, कहाँ पर आपने यूज़ किया, कैसे यूज़ किया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने आप को सबसे पहले इस लाइन पर लेकर आओ कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जितनी ज़्यादा कोशिश करता हूँ माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो, कुछ हद तक मैं उसमें कामयाब होता हूँ, क्योंकि जब इंसान सोच कर कोई काम करता है ना, तो वो डेफिनेटली होता है, ठीक है। सो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले उस चीज़ को देखो कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए। इसी के अंदर हमारी जो दूसरी चीज़ आती है, जो इन लोगों के अंदर पाई जाती है, वो है नेवर स्टॉप लर्निंग। मैं कहूँगा कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है ये आपके लिए, जिसके लिए भी, जिसके जैसा भी आप बनना चाहते हैं, कि आपकी लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए। यहाँ पर मुझे एक लाइन याद आ रही है, हो सकता है कि वो लाइन आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो। वो है इन डेप्थ नॉलेज। इन डेप्थ नॉलेज मेरे ही मेंटर ने मुझसे कही थी कि आप अपने लाइफ के अंदर इन डेप्थ नॉलेज को अपनाओ। कोई टीचर नहीं बताता ये। इन डेप्थ नॉलेज मीन्स कि आप किसके जैसा बनना चाहते हो ये मैटर नहीं करता। आप नहीं भी बनना चाहते हो तो आप एज ए स्टूडेंट, या फिर अगर आप चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो एजुकेशन नॉलेज गेन करने में, इंफॉर्मेशन गेन करने में, तो आप इन डेप्थ नॉलेज रखो। मतलब किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के अंदर आपको 100% एक्सपर्टाइज होना ज़रूरी है। ये होती है इन डेप्थ नॉलेज। और इन लोगों में जितने भी लोगों का मैंने अभी नाम लिया था शुरू में, उन लोगों के अंदर अगर आप उन जैसे बनना चाहते हो तो उनके अंदर ये चीज़ कॉमन थी कि अपने बचपन से ले करके अपने यंग लाइफ में, अपनी एल्डर लाइफ में और अपने ओल्ड लाइफ में भी उन लोगों ने पढ़ना कभी छोड़ा नहीं था। और उसके बाद वो प्रोफेसर हुए, वो डिग्री लेवल के हुए या लेक्चरार हुए या कुछ भी हुए, वो हमेशा लर्निंग कंटिन्यू रखे थे। इसको हम बोलते हैं फ्लो ऑफ द वाटर। मतलब कि नदी जो रहती है ना, उसकी लहर हमेशा आगे जाती रहती है, कभी रुकती नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो इसीलिए आपकी लर्निंग भी वो फ्लो ऑफ होनी चाहिए, कभी रुकनी नहीं चाहिए। ये कॉमन चीज़ इन लोगों के अंदर। अगर आप इन जैसा बनना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कि आपकी लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए, वरना नेवर स्टॉप योर लर्निंग, ओके। ये चीज़ आपको बहुत ही यूनिक बनाती है।
मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ ये चीज़ें, बहुत सारी बुक्स मेरे पास हैं जो मैं लगातार पढ़ रहा हूँ। ग्रेजुएशन में मैं हूँ, ग्रेजुएशन की अलग बात है, ग्रेजुएशन में एक लेवल के लिए पढ़ता हूँ जब मुझे उसकी ज़रूरत होती है, बट इन रियल लाइफ मुझे इनफॉर्मल एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट लगती है, बेटर देन फॉर्मल एजुकेशन। ओके, सो अब हम चलते हैं तीसरे की तरफ कि तीसरा कौन सा पॉइंट है जो हमें ज़रूर से फॉलो करना होता है। ये मैं समझता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, वो है बर्निंग डिज़ायर। देखो, कोई भी स्टूडेंट हुआ या कोई भी नॉर्मल इंसान हुआ ना, उसके अंदर जब तक बर्निंग डिज़ायर नहीं है तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। बर्निंग डिज़ायर का मतलब होता है कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए, आपका एम्बिशन क्लियर होना चाहिए। जब तक ये चीज़ नहीं है आप नहीं कर सकते। मेरे अंदर बर्निंग डिज़ायर 2016 में बना था कि मैं फोटो एडिटर बनूंगा, और मेरा बर्निंग डिज़ायर ही था वो, बट अनफॉर्चुनेटली आगे चल करके मुझे टीचर बनना था। ओके, सो वहाँ पे बर्निंग डिज़ायर जब बना तभी मैंने एडिटिंग में इतनी ज़्यादा ऊंचे लेवल की पोजीशन हासिल की थी। ठीक है, तो वो बर्निंग डिज़ायर होता है। बर्निंग डिज़ायर जो होता है ना, ये कोई वर्ड नहीं है, ये एक आपका इमोशन है जो आपको बार बार फोर्स करता है कि आप में जिस चीज़ के लिए एक्शन लेना है वो लेना ही लेना है जब तक आप अपने मंजिल पे पहुंच ना जाओ। तो ये बर्निंग डिज़ायर बनाना बहुत ज़रूरी है। कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है, नीट कर रहा है, जी कर रहा है, आईआईटी कर रहा है, उसके लिए बर्निंग डिज़ायर सबसे बड़ी बात है। जब तक वो करेगा नहीं उसका पास होगा नहीं, क्योंकि भाई उसके लिए उसको जंग लड़नी पड़ती है हर किसी से। ठीक है, क्योंकि उसको पूरा स्ट्रक्चर पूरा तैयार करना होता है, उसके बाद उसको पूरा प्रिपरेशन करनी होती है, देन वो कुछ ना कुछ क्वालिफाई कर पाता है। तो आपको अपनी लाइफ में भी आगे जाने के लिए, अपने आप को सही रास्ते पर चलाने के लिए बर्निंग डिज़ायर ज़रूर होना चाहिए। कहते हैं ना कि एक अच्छी इंसान की तरह बनने के लिए जो पर्सनालिटीज़ आपके सामने मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, उसको उसके जैसा बनने के लिए, उनके जैसा बनने के लिए एक दर्द चाहिए। जो दर्द आप सहने के लिए अगर रेडी हो तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आपको आगे बढ़ने से या उनके जैसा बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उनके जैसा बर्निंग डिज़ायर भी होना चाहिए। और यही बर्निंग डिज़ायर बनाने के बाद लोगों के अंदर बहुत दर्द होता है, और उसे सब्र करना, उसे बर्दाश्त करके आगे बढ़ना, वही आगे बढ़ता है जो इस समय सब्र और बर्दाश्त करके काम लेता है। ओके, सो बर्निंग डिज़ायर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, लाइक द बेकम ऑफ देम। तो आप चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि और क्या चीज़ है जो इनके अंदर पाई जाती है जो आप कर सकते हो। बीट आउट थॉट्स। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में ऐसे ख्यालात आते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, और अगर आए भी तो अनफॉर्चुनेटली वो हमें थॉट्स ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर होते हैं, बट वो थॉट्स होते हैं नेगेटिव। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। भैया, आपके दिमाग में जो थिंग्स आती हैं, जो थॉट्स आते हैं ना, उनको कंट्रोल करना है। देखो, हमारा कॉन्शियस माइंड करता क्या है कि जब हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में जब कोई पॉजिटिव थॉट्स आता है ना, उसको बहुत ज़्यादा लेवल तक नहीं लेके जाता है, और जैसे ही नेगेटिव आता है फोर्स करने लगता है पॉजिटिव को, तो वो डिक्रीज़ होने लगता है और हमारा नेगेटिव इंक्रीज़ होने लगता है। इस पर कंट्रोल करना आना चाहिए आपको, क्योंकि हमारे दिमाग में, वो भी तो इंसान है भाई, इंसान के दिमाग में क्या नहीं आता है, जो सोच लो वो आएगा। अनफॉर्चुनेटली बहुत चीज़ ऐसी आती है जो हमारी कॉन्शियसली आती है, मतलब जिसे हम सोच भी नहीं रहे होते हैं, अचानक वो आ जाती है। तो आपको वो कंट्रोल करना है। बीट आउट थॉट्स का मतलब है कि कई सारे ऐसे सपने या सॉरी कई सारे ऐसी सोच आती हैं जो हमें गलत डिस्ट्रेशन पर लेके जाती है, गलत ट्रैक पर लेके जाती है। उसी को बीट करना है। आप उस सोच में बह करके चले मत जाना। जब तक आप इसका नहीं करोगे आप अच्छे नहीं बन सकते, अच्छे तो छोड़ो, उनकी जैसी पर्सनालिटी नहीं बन सकते आप। तो ये आपको देखना है कि आपको कंट्रोल करना है और उस थॉट्स को बीट कर देना है, और जैसे ही कोई इस पर पॉजिटिव आए उस थॉट्स को आपको लेवल अप करना है कि मैं इस थॉट्स को बीट करके कैसे इसको लेवल अप कर सकता हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है आपके लिए, ठीक है, जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कॉमन चीज़ें को मैं देखी है ना कि इन लोगों को जब मैं लेक्चरर सुनता हूँ, जब मैं लोगों के सामने सुनता हूँ या कहीं भी सुनता हूँ, मैं इनके बारे में पढ़ता हूँ, तो एक चीज़ कॉमन है कि ये सबके सामने वही चीज़ रखते हैं जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस की हो, वो लर्निंग बेस पे है और एक्सपीरियंस बेस पे है। तो अगर इन लोगों ने अगर उसमें ये भी मतलब इंक्लूड कर लेता है कि भैया डिस्ट्रैक होता है ना, डिस्ट्रैक में गलत ट्रैक पर जाता है, उसको हम बीट किस तरह से करते हैं, तो ये भी वो ज़रूर बताते हैं। और अगर नहीं बताएंगे ना तो बहुत गलती होगी, क्योंकि इंसान के दिमाग में दुनिया भर की चीज़ें आती रहती है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट 10 हो सकता है कि ये लास्ट हो, तो हम फटाफट से वो रखते हैं आपके सामने। बिकम लाइक ऑन द वे। ये क्या होता है? देखो, आप ना दुनिया से अलग रहो। दुनिया से अलग रहने का मतलब ये नहीं है कि आप 365 डेज़ लोगों से अलग रहो, ऐसा नहीं है। ठीक है, फैमिली फैमिली होती है, रिलेशन रिलेशन होते हैं। इसमें आपको ये देखना है कि आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप भले ही 5 6 7 8 9 10 के स्टूडेंट हो या 11 12 के स्टूडेंट हो, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी पर्सनल लाइफ किसके साथ कैसी होनी चाहिए और मेरी प्रोफेशनल लाइफ कैसी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेकम ऑन द वे मतलब होता है कि हम अपनी जो ग्रोथ है उस ग्रोथ के ऊपर अपनी पर्सनल लाइफ का इफेक्ट नहीं पड़ने देंगे। दैट इज़ अ रियलिटी।
क्योंकि हम जानते हैं ना कि आज हमारी सोसाइटिकल प्रेशर इतना ज़्यादा है कि अगर हम थोड़ा सा भी कुछ ऊंचा नीचा कर दें तो हमारे ऊपर इल्ज़ामों के बोझ लग जाते हैं। ये रियलिटी है, सोसाइटल प्रेशर इसको बोलते हैं कि ये रियलिटी है कि आपको ऊपर तुरंत बोझ आने शुरू हो जाते हैं कि ऐसा किया वैसा किया, नहीं हो पाएगा, ये हो पाएगा वो हो पाएगा। तो इतना ख्याल रखें कि आपकी पर्सनल लाइफ हो गई, और यही पर्सनल लाइफ जब लोगों के मुंह से, जब लोगों के थॉट से आपके ऊपर फोर्स होती है ना, बीट होती है ना, तो वो आपके प्रोफेशनल लाइफ पर बहुत ही ज़बरदस्त खतरनाक तरीके से इफेक्ट करती है, और मैं कहूँगा ये जहर के बराबर है। तो गो ऑन द वे मतलब होता है कि आपने इनकी बातों को सुना, सुनने के बाद आपने वही किया जो आपका दिल चाहा, ना कि सोसाइटल प्रेशर के दबाव में आकर के आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ख़राब कर दोगे। मैंने इन लोगों की कहानियाँ पढ़ी है, स्टोरी पढ़ी है, इसके अंदर एग्जैक्टली यही चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि ये लोग कोई अलग ग्लोब से आए हैं, अलग अर्थ से आए हैं तो इनके साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी हमारी तरह नॉर्मल है, हम भी इनकी तरह नॉर्मल हैं। बट ये बात है प्रिपरेशन की, ये बात है प्रैक्टिस की, ये बात है दोनों लाइफ को अलग रखने की और लोगों की बातों को इग्नोर करने की। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इग्नोर करना बहुत बड़ी चीज़ है, और इसके अंदर पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ये दोनों चीज़ आपके अंदर नहीं है तो फिर आप नहीं बन सकते इनके जैसे, क्योंकि हमें तुरंत गुस्सा आ जाता है, तो गुस्से को ही कंट्रोल करना है। ओके, सो एक बात ध्यान में रखना कि ये जो चीज़ें, जो टिप्स मैंने आपके सामने दी है ना, जब ये सब आप एक मेंटेनेंस बैलेंस बना करके चलोगे तब इनकी जैसी लाइफ आपकी हो सकती है। अगर इनकी जैसी लाइफ नहीं है भी हो पाई, अगर एटलीस्ट 50% भी हो गई, तो मैं भी दैट मैं 100% श्योर होकर कहता हूँ कि आप अगर ऐसी लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे, 1 ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स मैक्सिमम 5 ईयर्स में आप इनके जैसे बनोगे, इंशाल्लाह ज़रूर बनोगे, मैं ये आपको कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थी जहाँ तक मैंने इनके बारे में पढ़ा। देखो भाई, मैं इन सब को, जावेद इकबाल हालांकि यहाँ के नहीं है, पाकिस्तान के हैं, और बाकी जितने हैं जानते हैं सब यहाँ के हैं। ठीक है, इनको मैं पढ़ रहा हूँ आज से तकरीबन 4-5 साल पहले से स्टडी कर रहा हूँ, और अब जा कर के मैं थोड़ा आपके सामने रख रहा हूँ कि इनके जैसा कैसे बने। क्योंकि कोई भी इंसान के बारे में, कोई भी इंसान 1 महीने के अंदर उसको परख कर किसी के सामने उसकी रियलिटी नहीं रख सकता ना कि आप किसकी तरह बनोगे। इसके लिए आपको बहुत सारा वक्त चाहिए होता है, तो मैंने 5 साल लगाए हैं, उसके बाद मैं आप सभी के सामने रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, सो आप जिसकी भी तरह बनना चाहते हैं उसके जैसा एक्ट कीजिए, उसके जैसा थॉट्स रखिए, उसके जैसा वे बनाइए, तब जाकर के आपके अंदर फ्लो आएगा उसके जैसा बनने का। ठीक है, ओके, बस ये बताना था आपको। अब नेक्स्ट वीडियो मुझे भी नहीं पता कौन टॉपिक पर आने वाला है, ओके, बट अच्छी टॉपिक पर आएगा। सो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।